गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दिन की शुरुआत रोज़ इन्हीं लाइनों के साथ। कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए, है ना। बोर हो गई है। हेलो गाइस। नहीं, ये शैतानी के मूड में है और मुझे डांट रहा था। क्यों डांट रहा था मुझे? मम्मी को डांटता है कोई? क्यों मम्मी को कोई डांटता है? क्यों पगलू, क्या कर रहे थे तुम? अच्छा, भो करके दिखा दो, भो करके दिखा दो, भो करके दिखा देना। भो कर दो, भो करो, भो कर दो, भो कर दो। नहीं करोगे? अभी पूरा चटाई पूरी और इतनी शैतानी, इतनी गुस्सा। और मैं जब इसे डांट रही थी तो मुझे डांट रहा था, भौंक रहा था मुझ पे बहुत तेज। तो मम्मी तो ऐसे आओ, सैल्यूट करो, सैल्यूट करो, आओ सैल्यूट करके दिखाओ, सैल्यूट करके दिखाओ। चलो सैल्यूट करती बाबू ने, मेरे बाबू ने। गुच्चे वाला सैल्यूट करते हो बाबू तुम। ये है तो मन लगा रहता है, वो है तो मन लगा रहता है, इन दोनों का आपस में मन लगा रहता है। एक की भी तबीयत खराब होती है, मान लीजिए प्रखर की तबीयत खराब है तो ये प्रखर के पास ही रहता है। बोझो की तबीयत खराब होती है तो प्रखर उदास रहता है। अजीबोगरीब फैमिली है हमारी, छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली। एक डॉगी और लाऊंगा मैं ये डॉगी और लेते आऊंगा। अब बोझो है, बोझो ही रहेगा और बोझो के बाद कोई डॉगी नहीं, क्योंकि आप बहुत मजबूर होते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। जैसे मैंने कहा ना, कभी मूड खराब हो भाग जाओ कहीं एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते नहीं, चलो इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती, 3-4 दिन के लिए। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसको लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ये घर की तरह रहता है तो हमें टेंशन नहीं रहती है। इसको कोई कुत्ता समझता ही नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में कुत्तों को कुत्ता कोई समझता ही नहीं है, बच्चा समझते हैं, छोटे से बच्चे। और मेरी दीदी के पास एक पग फीमेल है, 12 साल की हो जाएगी वो। लंबे जीते हैं हमारे यहाँ डॉग्स, मतलब नहीं हमारे यहाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीदी के यहाँ डॉग्स अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, स्वस्थ ज़िंदगी जीते हैं। तो ये भी बहुत पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक वो होता है कि घर का माहौल पॉजिटिव है, इसलिए डॉग्स लंबा जी रहे हैं। ये एक अच्छा माना जाता है। मछलियाँ मैंने भी रखी थी, मेरी तो आप मछलियों की कहानी सुनेंगे ना आप, कुछ नहीं जोश चढ़ा कि एक्वेरियम रखेंगे, एक्वेरियम रखेंगे। एक्वेरियम रखा मैंने नहीं, पहले दीदी ने रखा, फिर दीदी बोली तुम भी रखो, हमने कहा ठीक है हम भी रखते हैं, हमने रखा। अब उनके मैंने कहा ना मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, उनके अंदर पेशेंस बहुत है। उन्होंने छोटी मछलियाँ रखी, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए होंगे, 4-5 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो सकते हैं। मछलियाँ हैं और मुझ में सब्र नहीं था। मैंने कोई इतनी छोटी, कोई इतनी बड़ी, और एक तो मैंने इतनी बड़ी लेके आई थी। मुझे देखना था कि बड़ी कैसी लगती है। जैसे ही मैंने उसे एक्वेरियम में डाला, उसने जो तूफ़ान मचाया मछली ने, फिर मैं उसको वापस करके आई। मतलब मुझे ये था कि जल्दी से बड़ी देख लूँ मैं, ये नहीं है कि उसको छोटे से पालो पालो पालो। ये मैं तो ऊपर का जो हमारा पोर्शन है ना, वो बहुत गर्मी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो एक्वेरियम का जो पानी था ना वो बिल्कुल उबलता रहता था। अच्छा, मुझे ना इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, तो ये भी दीदी ने नोटिस किया। एक बार वो आई तो मैंने कहा कि मछलियाँ सुस्त रहती हैं दीदी, और केयर भी कर रही हूँ मैं, दवाई भी डालती हूँ, खाना भी टाइम से डालती हूँ, लेकिन फिर भी मछलियाँ उदास हैं, कोने में टंगी रहती हैं, खेलती नहीं है जैसे तुम्हारे घर में खेलती हैं। तो उन्होंने ना उंगली से चेक किया तो पानी बहुत खौल रहा था। उसी दिन डिसीजन ले लिया था कि हम एक्वेरियम नहीं रखेंगे। तो मेरी जो मछलियाँ थी वो मैंने सारी दीदी को दे दी थी, उन्होंने अपने एक्वेरियम में डाली थी और मैंने एक्वेरियम हटा दिया था। तो जिनके घर में डॉग्स लंबी ज़िंदगी जीते हैं, मछलियाँ अच्छी रहती हैं, शुभ होता है वो, उसे शुभ माना जाता है। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, जो इन सब चीज़ों से मतलब रखते हैं, जो इन सब चीज़ों में जिनकी रुचि होती है ना। और जिनकी रुचि नहीं होती है, मर गई तो मर जाने दो, वो ऐसे वाहियात लोग होते हैं जिनके दिल नहीं होते। तो ठीक है, फिर करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
जो काम नहीं भी आते थे ना वो भी आ गए। और इसके लिए दोष नहीं देना चाहूँगी मैं किसी को भी, क्योंकि ये तो मेरा खुद का किया हुआ कांड था जो मैंने इतनी कम उम्र में शादी का डिसीज़न लिया। मैं भी मैच्योरिटी में शादी का डिसीज़न लेती तो मैं ये नहीं कह सकती थी कि मैं पैसे में मरती, मैं स्टेटस देखती, ये देखती वो देखती, लेकिन कुछ समझदारी मुझ में आ जाती जो कि बहुत टाइम लग गया आने में, समझने में बहुत टाइम लग गया। अब नहीं अच्छा लगता मुझे हर कोई, पहले मुझे हर कोई अच्छा लग जाता था, बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, बट अब नहीं। अब मैं बहुत सोच समझ के सोचती हूँ कि हाँ ये बंदा अच्छा है या नहीं, प्रैक्टिकली सोचती हूँ, डिसीजन लेती हूँ। तभी तो मेरी लाइफ में दोस्त जो है बहुत कम है। आप देखते होंगे 2-2.5 महीने से आप मेरे साथ हैं, आप नोटिस करते होंगे कि मैं ना ज़्यादा लोगों के घर जाती हूँ, ना ज़्यादा लोग मेरे घर आते हैं, ना मैं ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ। बहुत गिने चुने लोग हैं जो मेरे साथ हैं। पहले तो बिना दोस्ती के तो मेरा कुछ होता नहीं था। फ्रेंड्स मेरी इतनी थी, जब मैं 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन तक मुझे सब कोई अच्छा लगता था। बहुत जल्दी मेरी दोस्ती हो जाती थी, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। और मेरी डांट भी पड़ती थी इस बात के पीछे। मेरी मम्मी मुझे डांटती थी कि तुम्हें सब हर कोई अच्छा लगता है, तू पागल है, तुझे हर कोई अच्छा लगता है, तेरे अंदर खुद का दिमाग नहीं है। लेकिन अब मम्मी नहीं है, अब आया है, अक्ल आई है मम्मी मुझे। आप कहीं से भी मुझे देखती होंगी ना तो आपको लगता होगा कि मुझ में समझदारी आ गई है अब। इसीलिए जो भी डिसीज़न लें लाइफ का जल्दबाजी में ना लें। मतलब जल्दबाजी में नहीं लिया मैंने कि मुझ पर प्रेशर था कुछ भी, ठीक है ना, मुझे पछतावा होता है इस चीज़ का कि जो मैंने डिसीजन लिया, हाय ये ऐसा हो गया, हाय वो गलत हो गया, ये हो गया वो हो गया। स्ट्रगलिंग टाइम में भी ये नहीं लगता था कि गलत हो गया क्योंकि अरुण अच्छा है ना, इसलिए। हाँ कुछ चीज़ों में लगता है कि अब वही है ना, हर चीज़ इंसान को परफेक्ट नहीं मिलती है, और जिनको परफेक्ट मिलती है तो वो बहुत खुश नसीब होते होंगे वो लोग, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती है। तो बस हेलो, तो मैंने सोचा वीडियो एंड नहीं करी है तो मैं वीडियो एंड कर दूँ। ऑयल लगा रखा है वही आदिवासी हेयर ऑयल। तो अरहर की दाल बन गई, चावल बन गए, छाछ बन गया, सारा काम डन हो गया। अब अरुण आएंगे तब हम खाएंगे खाना। मैंने सोचा आपसे, अब मैंने वीडियो एंड नहीं करी थी तो मैं वीडियो एंड कर दूँ। और अरहर की दाल चावल के साथ आप लोग आम ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है, और प्याज के पराठे के साथ भी आम बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।